नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज हरियाणा में और साथ में हूं आपकी कीर्ति कंसल। चलिए वक्त हो चला है सुपरफास्ट खबरों का। कोरोना की वैक्सीन का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है और इस बीच प्रधानमंत्री मोदी पुणे, अहमदाबाद और हैदराबाद में वैक्सीन सेंटर्स का दौरा करेंगे। इस दौरान पीएम मोदी वहां विकसित किए जा रहे कोविड-19 टीके से जुड़े कार्यों का जायजा लेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने ट्वीट कर बताया कि प्रधानमंत्री मोदी वैज्ञानिकों के साथ चर्चा कर नागरिकों के टीकाकरण के लिए तैयारियों, चुनौतियों और प्रयासों का खाका तैयार करने के संबंध में जानकारी हासिल करेंगे। हरियाणा के रास्ते दिल्ली की ओर कूच कर रहे किसानों को दिल्ली में प्रवेश की इजाजत तो मिल गई, लेकिन कुछ किसान अब भी सिंधु बॉर्डर पर डटे हैं। कुछ किसान टीकरी बॉर्डर पर भी दिखे। किसानों का कहना है कि बुराड़ी ग्राउंड की जगह उन्हें दिल्ली में प्रदर्शन के लिए जगह दी जाए। किसानों के आंदोलन को देखते हुए पुलिस ने भी पूरी तैयारी की है। टीकरी बॉर्डर पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। कृषि कानूनों के खिलाफ पंजाब से मार्च निकाल रहे किसानों को दिल्ली में प्रवेश की इजाजत मिल गई है। पुलिस ने किसानों को दिल्ली के बुराड़ी में मौजूद निरंकारी ग्राउंड में प्रदर्शन करने की इजाजत दी है। हालांकि किसान इस दौरान दिल्ली के किसी और इलाके में नहीं जा सकेंगे। साथ ही इस दौरान पुलिस किसानों के साथ ही रहेगी। पूर्व सीएम हुड्डा ने कहा कि सरकार के जुबानी आश्वासन पर किसानों को भरोसा नहीं है, वही एमएसपी का कानून बनाए सरकार। सिंधु बॉर्डर पर एक बार फिर हालात बिगड़ते हुए दिखे। पुलिस की ओर से किसानों पर आंसू गैस के गोले दागे गए, जिससे किसान कुछ पीछे हटे हैं, लेकिन कोई वापस नहीं गया। हरियाणा ने पंजाब से लगे सभी बॉर्डर खोल दिए हैं। किसानों के आंदोलन के कारण थे हरियाणा ने सील किए थे बॉर्डर। सीएम मनोहर लाल ने किसानों से अपील की। ट्वीट किया कि किसान जायज मुद्दों के लिए केंद्र से बातचीत करे। केंद्र सरकार बातचीत के लिए हमेशा तैयार है। सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट में लिखा कि मुद्दों का हल आंदोलन नहीं है, इसका हल बातचीत से ही निकलेगा। किसानों को यूपी के बॉर्डर से दिल्ली में आने की इजाजत मिल गई है। यूपी पुलिस की ओर से ये अनुमति दी गई। सैकड़ों किसान यूपी के रास्ते दिल्ली में आना चाहते हैं। वे धौलपुर आगरा बॉर्डर पर जुटे हुए हैं। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली के बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी किसानों के प्रदर्शन का असर दिखा। मेरठ, मुजफ्फरनगर, बागपत में भी किसान सड़कों पर उतरे। रोहतक में पंजाब से आए किसानों के जत्थे सभी बैरिकेड्स तोड़ते हुए रोहतक पहुंचे। रोहतक दिल्ली नेशनल हाईवे 9 पर सांपला रोहद टोल के पास पुलिस ने किसानों को रोकने के लिए बैरिकेड्स लगाए थे। पंजाब में किसानों के प्रदर्शन के कारण उत्तर रेलवे ने 2 ट्रेनों को रद्द कर दिया है, वहीं 5 ट्रेनों को डायवर्ट किया गया है। ये जानकारी उत्तर रेलवे की ओर से दी गई है। हरियाणा के मुख्य सचिव विजय वर्धन की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के लिए गठित राज्य स्तरीय समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में पुस्तकालयों में पाठन सामग्री को लेकर के चर्चा हुई। इस बैठक के दौरान विजय वर्धन ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिला और ब्लॉक स्तर के पुस्तकालयों में पठन सामग्री का चुनाव ध्यानपूर्वक किया जाना चाहिए। साथ ही पुस्तकालयों के समय बढ़ाने की मांग को लेकर के भी चर्चा हुई। किसान आंदोलन के चलते गोहाना रोडवेज विभाग ने कई रूटों पर बस सेवा बंद कर दी। गोहाना बस स्टैंड पर दिल्ली, पानीपत, चंडीगढ़, जींद, रोहतक रूटों पर बस सेवा बंद होने से यात्रियों को परेशानी हो रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने केंद्र सरकार के कृषि कानूनों को काले कानून बताया। कहा कि कांग्रेस हमेशा किसानों के साथ खड़ी है। कुमारी शैलजा ने कहा कि कांग्रेस ने भी किसानों के हक में समर्थन दिया है। अब किसानों को भ्रमित नहीं किया जा सकता। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने किसान आंदोलन का समर्थन किया। बहादुरगढ़ पहुंचे दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि कृषि कानून हरियाणा के किसानों के खिलाफ है, इसलिए उन्होंने सबसे पहले चौथे कानून को बनाने की मांग की ताकि किसानों का एमएसपी सुरक्षित रहे। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि संविधान ने सबको विरोध का अधिकार दिया है, लेकिन सरकार ने संविधान की मूल भावना का भी दमन कर दिया। किसानों को दबाने के लिए किलेबंदी की गई।
दीपेंद्र बहादुरगढ़ में नगर परिषद के पूर्व चेयरमैन रवि खत्री से मिलने आए थे। रवि खत्री को 50 लाख की फिरौती के लिए व्हाट्सएप कॉल आई थी और दीपेंद्र ने सरकार से तुरंत आरोपी बदमाश की गिरफ्तारी की मांग की। कुरुक्षेत्र में बीजेपी के जिला कार्यालय का भूमि पूजन और उद्घाटन कार्यक्रम हुआ। आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बीजेपी के प्रदेश प्रभारी विनोद तावड़े भी मौजूद रहे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने पंजाब सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि किसानों का आंदोलन पंजाब के सीएम द्वारा प्रायोजित है। धनखड़ ने कहा कि अगर अमरिंदर इतने किसान हितैषी हैं तो हरियाणा के किसानों का हक एसवाईएल का पानी हरियाणा को दे। प्रदेश के किसानों के हक का पानी दबाए बैठे हैं अमरिंदर। भिवानी में एक प्लाट को लेकर के दो पक्षों में विवाद हुआ। देखते ही देखते ये विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई और 10 से 12 अन्य लोग घायल हो गए। पूरा मामला फ्रेंड्स कॉलोनी की गली नंबर 11 का है, जहां पर एक प्लाट पर कब्जे को लेकर के विवाद ने खूनी संघर्ष का रंग ले लिया। दोनों पक्षों के दर्जनों लोगों ने एक दूसरे पर जमकर के पत्थरबाजी की। करीब 10 से 15 मिनट हुई इस पत्थरबाजी में दोनों पक्षों के करीब 10 से 12 लोग घायल हो गए। इन सभी को उपचार के लिए चौधरी बंसीलाल अस्पताल में भर्ती करवाया गया। भिवानी में दिल्ली जा रहे किसान बुढ़ाल के पास सड़क दुर्घटना का शिकार हो गए। ट्रक चालक ने दिल्ली कूच कर रहे ट्रैक्टर ट्रॉली को पीछे से टक्कर मार दी, जिससे ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार 40 वर्षीय किसान की मौत हो गई। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने ट्वीट कर किसानों से अपील की कि उन्होंने कहा कि नए कानून बनाना समय की आवश्यकता थी। आने वाले कल में ये नए कृषि कानून किसानों के जीवन स्तर में क्रांतिकारी बदलाव लाने वाले हैं। कृषि मंत्री ने लिखा कि नए कृषि कानूनों के प्रति भ्रम को दूर करने के लिए वो सभी किसान भाइयों और बहनों को चर्चा के लिए आमंत्रित करते हैं। पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर ने ट्वीट किया कि किसानों की आवाज को अनिश्चित काल के लिए नहीं दबाया जा सकता है। दिल्ली सीमा पर तनावपूर्ण स्थिति को कम करने के लिए केंद्र को भाकियों नेताओं के साथ तुरंत बातचीत शुरू करनी चाहिए। 3 दिसंबर तक इंतजार क्यों? दिल्ली बहादुरगढ़ हाईवे के पास टीकरी बॉर्डर पर प्रदर्शनकारी किसानों को पुलिस ने रोका। किसानों को तीतर बीतर करने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन और आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल किया। पुलिस ने किसानों पर दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर लाठीचार्ज भी किया। इस दौरान पुलिस और किसानों के बीच में झड़प हुई। कुरुक्षेत्र में पुलिस ने नेशनल हाईवे पर सभी बैरिकेड्स को हटाने के निर्देश दिए हैं। दिल्ली अमृतसर नेशनल हाईवे पर जो बैरिकेड्स लगाए गए थे सभी को हटाने के निर्देश दिए गए हैं। किसानों के प्रदर्शन के कारण कई मेट्रो स्टेशनों को बंद कर दिया गया है, लेकिन अब ताजा खबर के मुताबिक बिना किसी बाधा के फिर से मेट्रो का संचालन शुरू कर दिया गया है। पुलिस की स्पेशल डिटेक्टिव सेल ने 5000 के इनामी और अदालत से भगौड़ा करार आरोपी को शहर थाना क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार भगौड़ा आरोपी दुष्कर्म और जान से मारने की धमकी देने के आरोप में पिछले 14 वर्ष से फरार चल रहा था। पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। हिसार में 29 नवंबर को होने वाली सीएम की अभिवादन रैली में कोरोना के चलते कई बदलाव किए गए। रैली में आने वाले लोगों की संख्या सिर्फ 200 निर्धारित की गई। डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा ने बताया कि ये रैली हर जिले और उपमंडल स्तर पर ऑनलाइन दिखाई जाएगी। ऐसी 11 जगह हिसार में निर्धारित की गई हैं, जहां पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता समर्थकों के साथ डिजिटल रैली से जुड़ेंगे। किसान आंदोलन को लेकर के डिप्टी स्पीकर ने कहा कि पंजाब में कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस ही लोगों को उकसा रही है। दिल्ली कूच का फैसला भी कांग्रेस ने ही प्रायोजित किया है। रणबीर गंगवा ने कहा कि कांग्रेस किसानों को बरगलाने का काम कर रही है। हुड्डा को विधानसभा में खुली चुनौती दी गई कि कृषि कानून के बारे में वो बहस कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने कृषि कानूनों पर अपनी बात नहीं रखी। नूह के पिपरौली गांव में घरेलू विवाद के चलते जन्म देने वाली मां ने ही अपनी 4 बेटियों की गला रेत करके हत्या कर दी। मौके पर ही बच्चियों की मौत हो गई। महिला ने खुद भी गला रेत कर जान देने की कोशिश की। फिलहाल महिला का अस्पताल में इलाज चल रहा है। आंदोलन कर रहे किसानों को लेकर के प्रशासन ने नया आदेश जारी किया है। नए आदेश के मुताबिक हरियाणा बॉर्डर किसानों को नहीं रोका जाएगा। इन आदेशों के साथ ही हिसार के मैयड़ टोल प्लाजा के पास लगाई गई पुलिस बैरिकेडिंग और नाकेबंदी को हटाया गया। टोहाना में हरियाणा पंजाब बॉर्डर पर गाड़ियों को तोड़ने सहित सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर ड्यूटी मजिस्ट्रेट की शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात किसान आंदोलनकारी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया।
डीएसपी ने बताया कि टोहाना की सीमा में सैकड़ों की संख्या में किसान अपनी वाहनों सहित आ गए थे, जिन्हें सीमा पर रोक दिया गया, लेकिन शरारती तत्वों ने सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। नरवाना में किसानों का काफिला दिल्ली कूच करने के लिए पंजाब बॉर्डर क्रॉस करता हुआ शहर में पहुंचा। किसानों की कूच को देखते हुए प्रशासन ने तैयारियां की। हरियाणा के कई जिलों में उग्र होते किसान आंदोलन को देखते हुए सुरक्षा के मद्देनजर रोडवेज विभाग ने कई रूटों पर अगले आदेशों तक अपनी रोडवेज सेवा को बंद कर दिया है। पलवल में यातायात पुलिस द्वारा बिना मास्क के घूमने वाले वाहन चालकों के चालान काटे गए और साथ ही उन्हें मास्क लगाने के प्रति जागरूक भी किया गया। गांव खरौदा में शादी के दौरान हुई फायरिंग में 5 मासूम बच्चे बंदूक के छर्रे लगने से घायल हो गए। सभी को घायल हालत में अस्पताल में दाखिल किया गया। सभी घायलों की हालात खतरे के बाहर बताई जाती है और पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। खेरका गांव के निकट प्रशासन द्वारा की गई नाकेबंदी और पुलिस घेराबंदी को दिल्ली कूच कर रहे किसानों ने आधे घंटे में ही धराशायी कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने हाथों से मिट्टी और पाइपों को हटाकर रास्ता साफ कर दिया है। इसके बाद पुलिस टीम सड़कों से हट गई और अलग अलग लगाए गए नाकों को खोल दिया गया। प्रदर्शनकारी किसान केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए ट्रैक्टर, ट्रॉलियों और ट्रकों में सवार होकर दिल्ली की ओर निकल गए। भिवानी में प्रशासन और किसानों के बीच सहमति बनी। डीसी ने कहा है कि किसानों की वाजिब मांगे सरकार तक पहुंचाने का भरोसा दिया गया है। किसानों को मास्क भी बांटे गए। सोनीपत पानीपत बॉर्डर पर पुलिस और किसानों के बीच तनावपूर्ण माहौल। किसानों का एक जत्था पानीपत सोनीपत हल्दाना बॉर्डर पर पहुंचा और पुलिस की लगाई गई बैरिकेड्स किसानों ने हटाए। किसानों और पुलिस में इस दौरान टकराव देखने को मिला। किसानों को रोकने के लिए पुलिस को वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा। विधायक नयनपाल रावत ने अपने भतीजे का मात्र 1 रुपए में रिश्ता कर दहेज प्रथा के खिलाफ समाज के लिए एक मिसाल पेश की। रोहतक में किसानों ने टोल के पास बने बैरिकेड तोड़ दिए, जिसके बाद किसान दिल्ली की ओर निकल चुके। पंजाब से लगातार आ रहे किसानों के जत्थे। करनाल के गांव जलमाणा के पास हुआ सड़क हादसा। कार को ट्रैक्टर ट्रॉली ने मारी टक्कर और एक व्यक्ति की हादसे में मौत। वहीं मृतक की पत्नी और 2 बच्चे घायल हो गए। तीनों की हालत गंभीर है। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जुलाना के पोली गांव के पास प्रशासन ने किसानों को रोकने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग 352 मशीनों की सहायता से सड़क को खोद दिया। किसानों के दिल्ली कूच के आह्वान को लेकर के दिल्ली बदरपुर बॉर्डर पर दूसरे दिन भी लगातार पुलिस की तरफ से चेकिंग अभियान चलाया गया। परिवार पहचान पत्र बनाने के लिए पैसे ऐंठने वाले कॉमन सर्विस सेंटर के संचालकों को नगरपालिका प्रशासन ने सख्त हिदायत जारी कर दी है। नगरपालिका अधिकारियों के मुताबिक परिवार पहचान पत्र बनाने के लिए कोई भी सीएससी संचालक फीस नहीं वसूल सकता, क्योंकि पीपीपी बनाने के लिए सरकार सीएससी संचालकों को 20 रुपए प्रति एंट्री देती है। उपभोक्ता के लिए पीपीपी निःशुल्क है। यदि कोई सीएससी संचालक पीपीपी की एवज में चार्ज वसूलता है तो उसको लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है। घरौंडा के बलहेड़ा गांव में 2 बाइक सवार बदमाशों ने शादी समारोह से लौट रहे एक व्यक्ति की गोली मारकर के हत्या कर दी। हमलावरों ने ताबड़तोड़ 4 गोलियां चलाई और मौके से फरार हो गए। ग्रामीणों ने एक बदमाश को मुंडे गड़ी के पास दबोच लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। एक हत्या आरोपी मृतक का ममेरा भाई बताया जा रहा है। पुलिस ने हत्या के मामले की जांच शुरू कर दी है। सिरसा से दिल्ली कूच कर रहे किसानों के जत्थे को रोकने के लिए प्रशासन ने रोड ब्लॉक किए थे। रोड ब्लॉक होने की वजह से एक बारात जाम में फंस गई। नारनौंद में 4 किसान नेताओं को रिहा कर दिया गया। 24 तारीख की सुबह को 4 किसान नेताओं को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। बीजेपी ने बिहार से सुशील कुमार मोदी को राज्यसभा उम्मीदवार बनाया। रामविलास पासवान के मरने के बाद खाली हुई थी सीट। पहले वनडे में ऑस्ट्रेलिया ने टीम इंडिया को 66 रनों से दी मात। भारत की तरफ से सबसे ज्यादा 90 रन बनाए गए।
बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत की पाली हिल स्थित दफ्तर को तोड़े जाने संबंधित मामले पर बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले के मुताबिक कंगना के दफ्तर में हुए नुकसान का मूल्यांकन किया जाएगा। कोर्ट ने साफ कहा है कि कंगना द्वारा तोड़फोड़ में हुए नुकसान के बयान का वो समर्थन नहीं करता है और कोर्ट ने माना कि ये सभी चीजें कंगना को धमकाने के मकसद से की गई और बीएमसी की मंशा भी ठीक नहीं। प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2135 नए मामले आए सामने। पिछले 24 घंटे में 29 मरीजों की मौत। एक्टिव केस का आंकड़ा 20,400 के पार। गुरुग्राम में 698 नए मरीजों की हुई पहचान। 4 मरीजों की चली गई है जान और टोटल केस 47,000 के पार। फरीदाबाद में 468 नए केस मिले। 5 मरीजों की कोरोना की वजह से मौत हो गई। कुल केस का आंकड़ा 39,000 के पार पहुंचा। 24 घंटे में 41,353 नए केस मिले। 486 मरीजों की मौत हुई। 93,51,000 से ज्यादा टोटल केस हुए। 4,53,000 से ज्यादा केस एक्टिव। दिल्ली पर कोरोना का शिकंजा 24 घंटे में सामने आए। 5,482 नए केस और 98 लोगों की हुई मौत। 38,000 से ज्यादा केस एक्टिव। महाराष्ट्र में कोरोना से एक दिन में हुई 50 मरीजों की मौत। कुल मौत का आंकड़ा हुआ 46,898 के पार। अब भी 87,969 केस एक्टिव। तमिलनाडु में कोरोना से हाहाकार। एक दिन में आए 1,442 नए केस। अब भी 11,000 से ज्यादा केस एक्टिव। अब तक 11,681 से ज्यादा की मौत। उत्तर प्रदेश में कोरोना से लोगों का बुरा हाल। एक दिन में मिले 2,298 नए केस। अब तक 5,04,411 से ज्यादा मरीज ठीक हुए। राजस्थान में कोरोना के 28,000 से ज्यादा केस एक्टिव। एक दिन में 3,093 नए केस आए सामने। मरीजों का आंकड़ा हुआ 2,60,000 के पार। आंध्र प्रदेश में एक दिन में आए कोरोना के 733 नए केस। मरीजों का आंकड़ा हुआ 8,66,000 के पार। 12,000 से ज्यादा केस एक्टिव। पूरी दुनिया में कोरोना के आंकड़े हुए 6 करोड़ 1,19 लाख के पार और अब तक 14,48,000 से ज्यादा मरीजों ने गंवाई जान। पूरी दुनिया में अब 1 करोड़ 77 लाख के पार कोरोना की केस एक्टिव। अमेरिका में कोरोना ने जमकर के मचाई तबाही। कुल मरीजों की संख्या हुई 1 करोड़ 34 लाख के पार और अब तक 79,45,000 से ज्यादा मरीज ठीक। कोरोना के मामले में पूरी दुनिया में तीसरे नंबर पर ब्राजील। अब तक 1,71,000 से ज्यादा मरीजों ने कोरोना के चलते गंवाई जान। कुल मरीजों की संख्या हुई 62,38,000 के पार। रूस में कोरोना के मरीजों की लगातार बढ़ रही है संख्या। कुल मरीजों की संख्या हुई 22,15,000 के पार और अब भी 4,64,000 से ज्यादा केस एक्टिव।